जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। आज हम इंटर एवं बीकॉम के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंपनी से संबंधित जो पोर्शन पढ़ रहे थे उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टॉक या स्कंध के बारे में। शेयर के बारे में हमने पढ़ा। शेयर के बारे में आपको बताया गया था 2 प्रकार के शेयर होते हैं। पहला इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के टाइप बताए गए थे। आज हम स्कंध के बारे में पढ़े। स्कंध क्या है? स्कंध वह पत्र है या वह प्रमाण पत्र है जब किसी अंशों की धनराशि पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। मतलब जितनी अंश की अमाउंट है, फेस वैल्यू, वो सारे पैसे प्राप्त हो जाएं तो उन अंशों को हम स्कंध के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। वही जो प्रमाण अंशों को परिवर्तित किया जाएगा अंशों के रूप में, स्कंध के रूप में, उसे ही हम क्या कहेंगे? अंश कहते हैं, स्कंध कहते हैं। अब देखिए यहाँ परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है, स्कंध से आशय चुकता अंशों की एकत्रित रकम से है जिसे बाद में किसी भी रकम के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है ताकि अंश की किसी भी रकम को हस्तांतरित किया जा सके। मतलब शेयर कार्ड पेड अप कैपिटल की जो धनराशि होती है उसको हम क्या कहते हैं? अंशों। उसको हम किसी भी रकम, मतलब कोई भी अमाउंट के छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक ना? और उससे बांटे गए हिस्से को ही हम क्या कहते हैं? अंश का स्कंध कहते हैं। और इस स्कंध जो बांटे गए अंशों की राशि होती है उसे हम अंश क्या कहते हैं? अंशों की किसी भी रकम में जब चाहें तब हम अंशों की किसी भी धनराशि, किसी भी अमाउंट में हम क्या कहते हैं? हस्तांतरित कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई सुविधा प्रपत्र है, ठीक ना, कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है तो उसके हम स्कंध या स्टॉक कहते हैं। ठीक। अब स्कंध की विशेषता के बारे में आते हैं। स्कंध की विशेषता ये कहता है, पहली विशेषता कहता है कि कोई कंपनी प्रारंभ में स्कंध निर्गमन नहीं कर सकती। कंपनी के अंतर नियम या पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम में यह प्रावधान होता है कि पहले से एक शर्त है कि कोई भी कंपनी प्रारंभिक काल में अपने ओपनिंग पीरियड में स्टॉक इशू नहीं कर सकती। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है, ऐसे परिवर्तन के लिए अंतर नियम द्वारा अधिकार प्राप्त हो। कंपनी के अंतर नियम में अगर अधिकार है, नियम बनाए गए हैं कि पेड अप शेयर के हम स्टॉक के रूप में एक्सचेंज कर सकते हैं, तभी जाके कंपनी ऐसा करेगी, नहीं तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। अगला, इस प्रकार के इस पर क्रम संख्या डालने की आवश्यकता नहीं होती। शेयर पे नंबरिंग होता है, जो सीरियल नंबर होते हैं वो सीरियल नंबर से चलते हैं शेयर, जबकि स्टॉक में सीरियल नंबर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। इसकी तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता है, इसे सामान्य भागों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं होती। पांचवी विशेषता, इसे सामान्य भागों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसे किसी भी राशि के टुकड़े में विभक्त किया जा सकता है। मतलब इक्वल पार्ट के रूप में हम स्कंध को, स्टॉक को नहीं बांटते, किसी भी पार्ट में अपने हिसाब से इसको कंपनी बांट सकती है। जैसे अगर मेरे पास कंपनी के पास अगर 10,000 शेयर है, ठीक ना, तो वह या तो 10 रुपये के शेयर में बांटेगी या 100 रुपये के, मान ली 100 रुपये के शेयर में बांटती है तो कितने शेयर होंगे? अगर डिवाइड करते हैं पर शेयर तो मेरे पास आएंगे 100 शेयर। कितने आएंगे? 100 शेयर आएंगे। तो शेयर के लिए तो शर्त है कि हम उसे समान भाग में ही बांटेंगे, लेकिन स्टॉक के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टॉक क्या कहते हैं, पेड अप शेयर मेरे पास 10,000 रुपये है तो कंपनी अगर इसको चाहे तो 5,000 रुपये में बांट सकती है, 2,000 में बांट सकती है, या फिर 1,000 रुपये में बांट सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक स्टॉक की कितनी वैल्यू होगी, वो अपने हिसाब से बांट सकती है। ये रही आपकी स्कंध की विशेषता।
अब स्कंद के बारे में अंतर भी कुछ है। स्कंद और शेयर के बारे में कुछ अंतर है। स्टॉक एवं स्कंद के बारे में स्टॉक या शेयर के बारे में उसको सुन लें। पहली विशेषता में आप क्या है कि जो शेयर होता है, शेयर एवं क्या कहते हैं स्टॉक में अंतर, क्या आपके अंतर हैं। पहली अंतर ये होता है कि शेयर पे अंकित मूल्य लिखा होता है, मतलब जो शेयर होती है उस पे फेस वैल्यू अंकित होता है, लिखा होता है, लेकिन स्कंद पे अंकित मूल्य नहीं लिखा जाता। मतलब स्कंद की जो है उस पे क्या कहते हैं उसकी फेस वैल्यू नहीं लिखी होती। दूसरा अंतर यह है कि स्कंद का पूर्ण दत्त होना, पेड अप होना जरूरी नहीं होता, जबकि शेयर का पेड अप होना मतलब पूर्ण दत्त होना अर्थात पूरा पैसा प्राप्त होना जरूरी नहीं होता, जबकि स्कंद का पूरा पैसा प्राप्त होना जरूरी होता है, पूर्ण दत्त होना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। और दूसरी चीज स्कंद के इस शेयर के एक वर्ष में जो भी फेस वैल्यू होते हैं, अंकित मूल्य होता है, वह इक्वल होता है, समान होता है, उसमें कम या अधिक नहीं किया जा सकता, जबकि स्कंद में ऐसा कुछ नहीं है। स्कंद में आपके जो फेस वैल्यू होते हैं वह एक वर्षों में कई टुकड़ों में बांटे जा सकते हैं, विभाजित किए। जैसे आपको बताया 10,000 शेयर को 5,000 में भी विभाजित कर सकती है, 2,000 में कर सकती है, 1,000 में कर सकती है, 10,000 में कर सकती है, उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और अंशों के जो निर्गमन की बात आती है इशू के संदर्भ में, तो अंशों का निर्गमन कंपनी के समामेलन के बाद किया जा सकता है कंपनी के द्वारा, लेकिन स्कंद स्टॉक का समामेलन कंपनी क्या कहते हैं स्टॉक का निर्गमन कंपनी अंशों के निर्गमन के पूर्णदत्त होने के बाद ही कर सकती है। समामेलन के तत्काल बाद स्कंद का निर्गमन नहीं किया जा सकता। जैसे आप पहली विशेषता देखे हैं क्या कि कोई भी कंपनी प्रारंभ में स्कंद का निर्गमन नहीं कर सकती, मतलब समामेलन के बाद अंशों का निर्गमन होता है, लेकिन समामेलन के बाद स्कंधों का निर्गमन नहीं होता। स्कंद कब निर्गमन किए जाएंगे? जब कंपनी के अंश क्या होंगे? पूर्णदत्त होंगे। और जो अंशों का स्वामी होता है, अगली भी अंतर है, जो अंशों का स्वामी होता है, शेयर होल्डर जिसको कहते हैं, वह कंपनी का सदस्य होता है, मेंबर होता है, जबकि स्कंद का जो स्वामी होता है वह कंपनी के सदस्य या मेंबर नहीं होते। अंशों पे एक निश्चित संख्या लिखा होता है, मतलब उनका अंशों पे सीरियल नंबर लिखा होता है। जैसे आप यहाँ विशेषता में पढ़े कि इस पे संख्या डालना अनिवार्य नहीं होता स्कंद पे, लेकिन अंशों पे संख्या लिखा होता है और स्कंद पे संख्या लिखना अनिवार्य नहीं होता। ये थे मेरे कंपनी के स्टॉक के बारे में सूचना। आशा करते हैं कि आपको कंपनी के स्कंद के बारे में आप समझे होंगे, शेयर के और कंपनी के स्कंद, शेयर और स्टॉक में अंतर को समझे होंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अगले टाइम पे। जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।